बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबके। आई होप कि सब अच्छे होंगे और वेलकम बैक टू माय चैनल। और व्यूवर्स, आज मैं आपको ना देगी बीफ बिरयानी बॉची स्टाइल दूंगी 3 लेयर। ये देखिए, ज़बरदस्त टेक्सचर, ज़बरदस्त नज़र आती है देखने से, लुक वाइज और टेस्ट वाइज। आपको बिल्कुल भी ना एकदम भी फील नहीं होगा कि आपने ये घर पे बनाया है। एकदम बॉची जैसे बनाते हैं देग में, उसी तरह से। और इसकी रेसिपी आपको मैं एक और मेरी बिरयानी की है, मैं उसका भी लिंक बटन दे दूंगी, कार्ड पे दे दूंगी, और लिंक जो है उसका मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन पर। और ये देख लीजिए, इसका लुक वाइज, इसका देखिए कितना ज़बरदस्त से बिरयानी नज़र आ रही है ना। यकीन करिए, ये मैंने बनाया था 5 kg बिरयानी। तो ये मतलब कि 2.5 किलो चावल तो 2.5 किलो गोश्त, यानी 5 किलो मतलब 5 kg बिरयानी की एस्टिमेट मैं आपको आज दूंगी। और मैं कैसे बनाती हूँ, सब बनाते हैं बिरयानी, कोई नई बात नहीं है, सभी बना लेते हैं। लेकिन जो ये इस तरह से बनाई जाती है ना, कि देखने में बिल्कुल लगे कि आपने नहीं बनाई, बल्कि किसी ने और मैंने बनाया था रोज़े के लिए, और रोज़ा अफ्तार करवाया था, तो उसमें मैंने बनाया था। और इसके लिए आपको इसकी एस्टीमेट दे रही हूँ, जिसने भी खाए बड़ी तारीफ़ें की। ये देखिए, बोटी एकदम टेंडर है, गोश्त की बोटियाँ गली हो, घुली ना हो, गली हो, मतलब कि ना कच्ची हो ना गली हो ज़्यादा, तब जाके बिरयानी का टेस्ट नज़र आता है। तो आ जाती हूँ रेसिपी की जानिब। ये देखिए, 3 पोटी प्याज है, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा है, मैंने अदरक और ली थी। ये प्याज है 4-5, ये मैं स्लाइस कर लूँगी। ये इसका मेन मसाला है, 1 टेबल स्पून धनिया, 1 टेबल स्पून सौंफ है, 2 टेबल स्पून ये है, छोटी इलायची है 5-7 और 6-7 हरी इलायची, लौंग और कबाब चीनी ½ टी स्पून, लौंग है 2-3, जावित्री जायफल का एक टुकड़ा है। ये देखिए, शाह जीरा 1 टेबल स्पून, और वाइट जीरा 2 टेबल स्पून, ये गोल मिर्च 1 टेबल स्पून, स्टार अनीस एक मैंने ली है। और ये कबाब चीनी है, इसमें लंबी लंबी नोकें होती है। ये 2 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया, और ये लहसुन है 3 पोटी, और अदरक है। और ये सारा मसाला मैं पीस लूँगी। ये गोश्त है मेरा 2.5 kg। अब ये बीफ का गोश्त मैंने लिया है, वॉश करके रख लिया है। इधर मैं कुकर चढ़ा दूँगी और इसमें डालूँगी ऑयल। और ये है सारे होल स्पाइसेस जो हमेशा गोश्त में पड़ते हैं। 2 बे लीव्स हैं, कोरि ये दालचीनी है, यानी कि सिनेमन, और बड़ी इलायची, कार्डिमम, सब मैंने शामिल कर दिया। और ब्लैक पेपर मैंने 1/4 टी स्पून से भी कम लिया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें डालने के बाद अब मैं प्याज डाल दिया था मैंने, मेरा कैमरा ऑफ हो गया था। अब ये देखिए, प्याज हो गई है गोल्डन ब्राउन, और ये 5 पोटी प्याज मैंने काटी है। अब मैं गोश्त को शामिल कर दूंगी। और मैंने 2 जगह बनाए थे, एक इस कुकर में था, एक अलग था, लेकिन आपको एक ही दिखेगा। ये गोश्त मैंने शामिल कर दिया है सारा। अब गोश्त हमेशा मैं कहूँगी कि हाँ, जो हमारी टिप्स होती है ना, कि जो है व्यूवर्स, कि गोश्त को प्याज में भूनना चाहिए। अच्छा, प्याज कितनी ब्राउन करनी है, जैसे मैंने अभी दिखाया, डार्क गोल्डन। ये हर तरह की खाने की प्याजें हर तरह की पड़ती हैं व्यूवर्स, जैसे कि किसी की डार्क होती, किसी की लाइट प्याज होती, किसी की ट्रांसपेरेंट होती है। तो बिरयानी की जो प्याज होती है थोड़ा डार्क होती, क्यों होती है, इसका एक रीज़न है कि गोश्त में कलर आ जाना चाहिए, वरना फिर सफ़ेद सफ़ेद से गोश्त नज़र आएगा बिरयानी का। तो बिरयानी के गोश्त में वाइटनेस नहीं होनी चाहिए। इधर नमक मैंने डाला 3 टेबल स्पून, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, नमक कम लगेगा आगे हम और मैं डालूंगी। 5 किलो की बिरयानी है, और यकीन करें जितना भी नमक मैंने डाला, ये देखिए कलर कम नहीं पड़ा। अब ये देख रहे हैं, ये यही टेक्सचर मुझे बोटियों में गोश्त के चाहिए था, कि जब हमारी बोटियां प्याज की जब गोल्डन डार्क होती हैं, तो वो अपना कलर छोड़ती हैं, और वो बोटियों में आ जाता है। ये इसीलिए मैं कहती हूँ कि टिप्स को फॉलो किया कीजिए। ये सारे मसाले गरी वरी जो मैंने लिया था, आपने देखा था गरी थी, सब मैंने पीस लिया, ये देखा। और मैंने खसखस भी 1 चम्मच इसमें डाल दिया था पीसते वक्त। अब इधर मैंने लिड लगा दिया,
अब ये गलने के 5 मिनट के बाद आपको ये सूरत हाल नज़र आ रही है गोश्त की। अब ये देखिए गोश्त में पानी नज़र आ रहा है। अभी गोश्त तो 60% गल चुके हैं, अभी उसको 1% और गलाना है। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी दही। आप चाहें तो टमाटर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने दही का इस्तेमाल किया है क्योंकि बहुत चीज़ दही डालते हैं, टमाटर नहीं डालते। इधर मैंने पानी जो है ये जो है चढ़ाया। चंद स्पाइसेस, ये चावलों का तैयारी है। स्टार अनीस, शाह जीरा, सारे तेज पत्ते, छोटी इलायची, कबाब चीनी और दालचीनी और बड़ी इलायची सब मैंने इसमें शामिल कर दिया। नमक डाल दूंगी मैं, और उसके बाद मैं इसे लिड लगा दूंगी। नमक डाल दिया है, पानी में ज़्यादा नमक जाएगा। 5 टेबल स्पून नमक इसमें पड़ेगा क्योंकि ये स्ट्रेन किया जाएगा, तो आधा नमक तो आपके पानी के साथ निकल जाता है। तो याद रहे, बिरयानी में और चावलों में नमक थोड़ा सा ज़्यादा जाता है क्योंकि फिर वो स्ट्रेन हो जाता है। ये सब चीज़ें फॉलो कीजिएगा तो खाना हमेशा मज़ेदार बनेगा। और ये देखिए, कुकिंग तो करना आसान है, लेकिन बारीकियाँ होती हैं कुकिंग की कि हमें गोश्त कितना गलाना चाहिए, प्याज कितनी फ्राई करनी चाहिए। तो बिगिनर्स के लिए ये सब चीज़ें। अब ये देखिए, मैंने लिड लगा दिया। इधर जो है होता रहेगा। अब इधर देखिए, मैंने दिखा दिया। अब मैं क्या करूँगी, मैं डालूँगी दही। अब ये सूरत हाल है गोश्त की कि ऑलमोस्ट मेरे डन हो चुके हैं। तो देखिए, पानी अभी थोड़ा-सा रह जाता है, तो इसके पानी को मुझे खुश्क करना है, यानी जलाना है। तो अब मैं इस स्टेज पे ना दही डालूँगी। ये देखिए, अब मैंने डाला है दही, और ये दही है 200 ग्राम। मैंने डाल दिया है। आप चाहें तो टमाटर भी डाल सकती हैं, नो मैटर, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो बावर्ची बनाते हैं ना, तो उसमें दही डालते हैं। मैं इस तरह से ज़्यादा टेंगी नहीं करना चाहती ना। आप बिरयानी को ज़्यादा टेंगी कर देंगे तो वो फिर बिरयानी नहीं लगती है, ठीक है? इस बात का ख़्याल रखिएगा। बस 200 ग्राम मैंने दही डाली इसमें। अब ये देखिए, अब ये सूरत हाल हुई है चावलों की कि पानी खौल चुका है, और ये है 2.5 किलो बासमती राइस। हाँ, तो अब इसे ये सोक करके मैंने रख दिया था, वॉश करके अच्छी तरह। अब पानी हो गया है, खौल गया है। इसमें पुदीना की पत्तियाँ मैंने शामिल की हैं, लेकिन मैंने इसमें धनिया नहीं डाला है, और मिर्ची डाली थी ग्रीन। अब ये डाल दिया है मैंने चावल। अब सारे चावल मैं डाल दूँगी। मैंने 2 भगोने में बनाया था, तो ये अलग भगोना था, एक भगोना अलग था, ठीक है? तो ये चावलों को मैंने इसमें शामिल कर दिया है। क्योंकि धनिया की पत्ती से मुझे लगता है ना कि काली-काली सी हो जाती है, तो फिर वो लुक वाइज़ अच्छी नहीं लगती है। तो इसीलिए मैं धनिया की पत्ती नहीं डालती हूँ, कभी डाल भी देती हूँ बिरयानियों में, नहीं तो कभी नहीं। अब इधर मैंने ऑयल डाला, पानी स्ट्रेन कर दिया चावलों को। अब ये ना रिफाइंड ऑयल से मैंने इस तरह से चम्मच पे इस तरह से फैला लिया जाता है। बावर्ची ऐसे ही बनाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ देग की नज़रें जो नज़रों की देगें बनती हैं, तो मैं देखती हूँ ना, तो इनको इस तरह से चावलों पे डाल दिए। इधर मैंने एक और तड़का तैयार कर रही हूँ, बघार का प्याज़ फ्राई कर रही हूँ। इधर ऑयल डाला है मैंने, थोड़ा-सा घी डाला। अब इसमें प्याज़ स्लाइस करके 2 पोटी प्याज़ मैंने इसमें शामिल कर दी। अब ये प्याज़ मुझे ना, ये देखिए, अब इसमें ये हरी मिर्चें भी मैंने शामिल कर दी हैं। हरी मिर्चों को भी मैंने इसमें शामिल किया इसलिए कि हरी मिर्चें जो फ्राई होती हैं उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह अभी मैं इसको फ्राई कर लूँगी। देखिएगा, फिर मैं क्या करूँगी, आ जाऊँगी अपने मेन की तरफ। अब ये देखिए, अब ये डाला है मैंने, डालना शुरू किया है गोश्त, और इधर डाला है चाट मसाला, बिरयानी मसाला जो एक पाउच में आता है ना पैकेट में, वो मैंने ले लिया था। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा, चाट मसाला मैं खुद डालती हूँ, ये बावर्ची नहीं डालते, लेकिन बावर्ची को मैंने डलवाया अपने यहाँ, तो वो बहुत जो है अच्छा टेस्ट आया था। आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। ये सेकंड लेयर डाल दी मैंने चावलों की। अब ये चावल पे नज़र करिएगा कि इसका कितने खिले-खिले चावल हैं, ज़रा भी गीले नहीं हैं। अब ये देखिए, अब मैं इसे डाल दिया मैंने चावलों को, फिर मैंने गोश्त डाल दूँगी, और फिर मैं बिरयानी मसाला और चाट मसाला। ये सेकंड लेयर हुई, थर्ड लेयर, और मैंने एक और भगोना इसी तरह रेडी कर लिया था।
अब फिर मैं इसमें चावल डाल दूँगी। अब ये देखिए चावलों की लेयर इस पे डाल दिया। ये 3 लेयर हो गई अब कंप्लीट। अब मैं इसमें फाइनल टच दूँगी। अब मैं सारे स्पाइसेस इस पे जो है ना स्प्रिंकल करूँगी। ये है प्याज़ तली हुई देखिए, डाल दी मैंने, मिर्चियाँ डाल दी, कितनी अच्छी लग रही है देखने में ना। अब ये बिरयानी मसाला और फूड कलर मैं इस पे रेड और येलो कलर का डालूँगी। अब ये देखिए, ये बिरयानी मसाला और चाट मसाला मैं डाल दे रही हूँ। अब मैं स्प्रिंकल कर चिकन पकौड़े में मैंने लेयर लगाना शुरू कर दिया है। इसे भी वैसे ही करेंगे जैसे पहले किया था। अब इधर डाला फूड कलर। अब ये फूड कलर भी मैंने डाल दिया है। दम दे दिया है 5 मिनट के बाद। अब ये 5 मिनट के बाद मैंने लिड हटाया तो इसका टेक्सचर देखिए, इसका कलर देखिए, चावलों के दाने को देखिए कितने खिले-खिले लग रहे हैं ना। एकदम बावर्ची स्टाइल बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त। यकीन करें जिसने भी खाई थी ना मेरे यहाँ, लोगों ने बड़ी तारीफ़ें की, कहने लगे ये बावर्ची ने बनाया है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि लेकिन वो ना इसकी ये जो टेस्ट मैंने इसमें इस्तेमाल किया है मसालों का, इससे ये फ्लेवरफुल बनाती है। तो आप जितने भी मसाले मैंने डाले हैं व्यूअर्स, आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जब आप किसी ओकेज़न पे या फिर अपनी किसी दावतों में इस तरह से बीफ की बिरयानी बनाएँगे, ये देगी बीफ बिरयानी, तो यकीन करें हर कोई आपकी भी तारीफ़ें करने वाला है ना। और समझ लीजिए कि बची नहीं थी एक दाना भी, कि जो ये 5 किलो जो बिरयानी थी, वो बिल्कुल भी बचने नहीं पाई थी और बिल्कुल सफ़ाचट हो चुकी थी। और मैंने तो खाया भी नहीं था क्योंकि मैं तो लोगों को खिला तो रही आई थी। होप तो कि बस आप आपको मेरी ये ना बीफ बिरयानी देगी स्टाइल, बावर्ची स्टाइल 3 लेयर ज़रूर पसंद आई होगी। इतना तो मुझे पता है कि आपको पसंद आई होगी। लुक वाइज़, टेक्सचर वाइज़ इतनी ज़बरदस्त ये बिरयानी बनती है ना, यकीन करें खाते रह जाएँ खाने वाले और खिलाने वाले मुँह देखते रह जाएँ और ये सफ़ाचट हो जाने वाली है। अगर मेरी आपको ये रेसिपी इतनी सी भी पसंद आ रही है ना, ये देखिए गल के एकदम अच्छे से गोश्त हो टेंडर हो चुके हैं। तो अब मैं आप मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। व्यूअर्स आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपके लिए हम नई रेसिपी लाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा।